हेलो फ्यूचर हीलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो बच्चे नए हैं वो इस टॉपिक की पुरानी वीडियो जाके देखें। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेकेंड टर्म के बारे में, जो कि है त्रिगुण। अब त्रिगुण जैसे कि बोले, त्रि मतलब कि तीन और ये गुण, तो कौन से तीन गुण? सत्व, रज और तम। अब इन्हें गुण क्यों कहे गए हैं? रस्सी के तीनों गुणों मतलब यहाँ पे वो गुण ने रेशों की तरह आपस में मिलकर पुरुष के लिए बंधन का कार्य करते हैं। मतलब जैसे ये रस्सी है, ये रस्सी है, रस्सी के तीन रेसे हैं, वो मिलके जैसे बांधने का काम करते हैं। ये तीन रेसे मिलके रस्सी बनाते हैं, वैसे ही ये तीन गुण मिलके पुरुष को बांधने का कार्य करते हैं। अब क्या है? इन्हें महागुण कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों गुणों को महागुण कहा गया है, जिनका प्रभाव मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। मतलब कि जो इंसान है उसका जो स्वास्थ्य, उनका जो हेल्थ है, उस हेल्थ पे इन तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है, मतलब उनका इफेक्ट दिखता है। अब ये पॉइंट नोट करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग अभी नए हो। तो चरक के अनुसार जो 41 गुण बताए गए हैं, ये चरक संहिता में भी पढ़ने को मिलेगा और पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो चरक के अनुसार 41 गुण बताए गए हैं वो भिन्न है, मीन्स वो डिफरेंट है। तो ये कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे त्रिगुण बताया, फिर वहाँ पे हम गुण पढ़ते हैं तो ये वहाँ पे भाई कुछ और गुण बताए हैं और यहाँ पे कुछ और है। तो भूलना मत, ये गुण अलग है और ये गुण अलग है। उसके बाद क्या है? ये गुण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और आश्रित रहकर संयोग कर जगत की सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। मतलब ये गुण क्या करने वाले हैं? ये जो पूरा जगत है, पूरा संसार है, उनमें जो क्रियाएं हो रही है उनको कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि ये संसार को प्रभावित कर रहे हैं, संसार में एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये गुण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आश्रित रहते हैं, मतलब एक दूसरे पे इनका इफेक्ट होता है, आश्रित भी रहते हैं एक दूसरे पर। फिर क्या है? संयोग कर जगत की सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। मतलब इनका जब संयोग होगा, सत्व रज तम का संयोग होगा, तो जगत में मीन्स संसार में जितनी भी क्रियाएं होती है वो पूर्ण होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मानव शरीर में भी ये क्रियाएं पूर्ण करने का कार्य करता है। सो मैं बता देती हूँ, ये जो सारे टर्म्स मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये बहुत बेसिक है, इसके बारे में आगे डिटेल और पढ़ना है। ये शॉर्ट में मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। नेक्स्ट टर्म है धातु। तो अब ये धातु क्या है? धारणात धातवः। इसका मतलब क्या है? जो शरीर को धारण करके रखते हैं। मतलब शरीर को धारण करना मतलब जो शरीर को होल्ड करके रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु। अब धातु के कार्य बता देती हूँ। कार्य क्या है? देह को धारण करना एज यूजुअल, जो कि उसके डेफिनेशन में था। और दूसरा है पोषण करना। इसका भी आगे आपको पता चल जाएगा कैसे पोषण करता है ये। अब इसको दूष्य कहते हैं। क्या? धातु को दूष्य कहते हैं। अब दूष्य क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये दोष द्वारा दूषित होते हैं। जो हमने त्रिदोष पढ़े, वो दोष इन धातु को दूषित करते हैं और फिर शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। अब कितने धातु हैं? धातु है टोटल 7 धातु है। और ये कभी कभी अभी तो नहीं आएगा, बहुत बेसिक सा वो है कि 7 धातु है MCQ में आने के लिए। तो कौन कौन से 7 धातु है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु है। और
आप जब इनको लर्न करोगे तो प्लीज़ ऑर्डर में लर्न करना, इसको ऐसे वैसे कहीं से मत लर्न कर, कहीं पता चला शुक्र डाल दिया, कहीं नहीं मज्जा लर्न कर लिया, मांस लर्न कर लिया, सबका ऑर्डर होना चाहिए ऐसे, रस रक्त मौल समेत अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये 7 धातु हैं और हर एक इंडिविजुअल धातु को हमें क्रिया शरीर में पढ़ना है। लास्ट टर्म है पंच महाभूत। पंच महाभूत मतलब कि 5 महाभूत। अभी कौन कौन से हैं 5 महाभूत? आकाश, वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी। आप मतलब कि जल होता है, आप मतलब कि जल। तो ये 5 महाभूत हैं। इसका जो ऑर्डर है आप एक तो यहाँ से कर सकते हो, ऊपर से नीचे भी जा सकते हो, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। अब क्या है पंच महाभूत, इन्हीं से चेतना अधिष्ठान भूत मानव शरीर, आहार द्रव्य तथा औषध द्रव्य बने हैं। मतलब क्या है, पंच महाभूत से ही हमारा शरीर बना है। आहार द्रव्य जो हम सेवन करते हैं, जो आहार जो खाना हम खाते हैं वो, औषध द्रव्य जो भी मेडिसिन्स है वो, ये तीनों ये सभी पंच महाभूत से बने। इवन हमारा संसार में जितने भी द्रव्य हैं वो सारे पंच भौतिक है, ठीक है। ये शरीर का भौतिक एवं रासायनिक आधार है। मतलब शरीर का, हमारे शरीर का भौतिक मतलब क्या हो जाएगा आपका, फिजिकल, एवं रासायनिक मीन्स केमिकल। तो ये शरीर का भौतिक और रासायनिक आधार है, मतलब फिजिकल और केमिकल आधार है, ठीक है। तो जो भी हम आहार सेवन करते हैं, जो भी औषध सेवन करते हैं, वो सभी पंच भौतिक हैं, ठीक है। शरीर, दोष, धातु और मल। तो अब क्या है, ये शरीर में जो भी दोष है, धातु मैंने बताया था वात पित्त कफ, धातु रस रक्त मौन समेत अस्थि मज्जा शुक्र, और मल 3 मल पुरुष स्वेद और मूत्र। ये जो भी है शरीर के जो घटक हैं, तीनों भी घटक हैं, ये घटक पंच महाभूत से बने हैं। ये 5 महाभूत से मिलके दोष धातु मल बना है, ठीक है। अब कुछ रिलेशंस भी है, मतलब इन दोनों का, ये सारे पंच महाभूत जो भी 5 महाभूत हैं, 3 जो गुण बताए हैं मैंने, 3 गुण यहाँ पे भूत, 3 गुण, 3 दोष, इन सभी का इंटर रिलेशन है। तो अब मैं ये रिलेशनशिप आपको बता देती हूँ, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ठीक है। अब आकाश, पहले मैं भूत और गुण का इंटर रिलेशनशिप बता दे रही हूँ। तो आकाश जो है वो क्या रहता है, सत्व प्रधान रहता है। मीन्स जो सत्व गुण की क्वालिटीज़ रहेगी वो आपको आकाश भूत में दिखेंगे, आकाश महाभूत में दिखेगी। सेम अप्लाइज टू ऑल। वायु जो रहता है वो रज प्रधान रहता है, रज गुण प्रधान रहेगा। अग्नि जो रहेगा वो सत्व प्लस रज, मतलब इन दोनों का, अग्नि दोनों प्रधान, मतलब दोनों का होके प्रधान रहेगा। आप, ये सत्व और तम प्रधान रहेगा। ये पृथ्वी जो रहेगी वो तम प्रधान रहेगी, ठीक है। ये हो गया भूत और गुण का इंटर रिलेशनशिप। अब इसके बाद आता है दोष और भूत का, ये इसका और इसका। तो दोष और भूत का कैसा है, जो आकाश और वायु है, ठीक है। वात जो रहेगा वो आकाश और वायु प्रधान रहेगा, ठीक है। पित्त जो रहेगा वो अग्नि प्रधान होता है। कफ जो रहेगा वो आप और पृथ्वी प्रधान रहेगा, ठीक है। प्रधान कहने का मतलब, प्रधान मीन्स दे आर डोमिनेंट, ओके, ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा इसमें रहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट वाला रिलेशनशिप मैं बता दे रही हूँ, इंटर रिलेशनशिप दोष और गुण के बीच में है, ठीक है। दोष और गुण के बीच में क्या होगी, जो वात है वो रज प्रधान होगा, पित्त जो है वो सत्व प्रधान होता है, और जो कफ है वो तम प्रधान होता है, ठीक है।
सो ये सारे इंटर रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो ये सारे जो भी है वो टैबुलर फॉर्म में मैंने मिक्स फॉर्म में बता दिया है, बट आप जो है इसे अलग अलग कर देना, मतलब दोष महाभूत का अलग से, दोष गुण का अलग से, और जो भी है वो बना लेना। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। रुको, ये तो बताना भूल ही गई मैं। ये एक्चुअली दिस इज़ रिमाइंडर। इसमें से मैं आपको एक थॉट पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है? ये 3 है, कौन सा चूज़ करूँ, बताओ बताओ बताओ। आप कैसे वीडियो में निकल के बताओ, मैं ही बता देती हूँ। तो आई चूज़ इज़ द ग्रीन वन। इसमें क्या है? दिस इज़ नॉट अ रिपीट ऑफ द पास्ट बट अ न्यू अनफोल्डिंग। ओके, लेट मी शो यू व्हाट्स दिस। शायद दिख रहा होगा, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, शायद दिख रहा होगा। ओके, शायद दिख गया होगा। सो दिस इज़ नॉट अ रिपीट ऑफ द पास्ट बट अ न्यू अनफोल्डिंग। ओके, सो बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो MBBS चाहते थे, जो MBBS करना चाहते थे, बट BAMS मिल गया। कोई बात नहीं है, ये फील्ड भी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। तो आपका जो पास्ट है उसको लेट गो करो, नया शुरू करो, यहाँ पे एनर्जी डालो, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो फ्यूचर हीलर्स, मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दो, एंड प्लीज़ डू कमेंट बिलो, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्या क्या चाहिए, जो भी कुछ है सब कमेंट में करो, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगी। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।